हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज मैं मॉर्निंग वॉक में गई थी। मतलब अनुराग थोड़ा पैदल जाते हैं तो पहले उनके साथ गई थी। 10 मिनट की वॉक उनके साथ करी, फिर उन्हें लिफ्ट मिल गई थी तो मैं आ गई वापस। और हमारे पास में एक पार्क है बहुत बड़ा सा, इसके मैंने दो राउंड लगा लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आज के लिए इतना इनफ है, क्योंकि आज मेरा पहला दिन है। अभी चलते हैं घर की तरफ। बहुत ही मुश्किल है यार बाहर ऐसे ब्लॉग बनाना, बट मैंने स्टार्ट कर ही लिया। अभी मैं देख रही हूँ घर का रास्ता, बहुत मुश्किलों से याद करी। मतलब मुश्किल से भी क्या, मतलब याद करके लाई हूँ। अच्छा, हम पहले यहाँ से राइट, फिर यहाँ से लेफ्ट। मैंने ये याद कर लिया था कि मुझे इस टेंट से अंदर जाना है। पहुँच गई फ़िलहाल मैं। अभी मुझे रूम में आए हुए आधा घंटा हो गया और आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट भी कर लिया, पर मेरे पैरों में इतनी जोर की दर्द हो रही है ना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इतनी वॉक करी। वैसे वॉक मैंने ज़्यादा नहीं करी, आधा घंटा करी होगी या फिर 40 मिनट्स करी होगी, लेकिन बहुत तेज़ दौड़ के गए थे यार। पहले तो हम वॉक नहीं, उसको तो रेस कह देंगे कह सकते हैं आराम से। बहुत स्पीड गए थे क्योंकि अनुराग को थोड़ा सा लेट हो गया था निकलने में, इसलिए हम लोग स्पीड भाग कर गए थे। फिर पार्क में भी मैंने 2 राउंड लगाए, बट वो भी बहुत तेज़ लगाए थे तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो गई है। वैसे तो मैंने 1-2 दिन से योगा स्टार्ट कर दी है। और हाँ, तो मैं और दिन मॉर्निंग में कर रही थी योगा। 2 दिनों से मैंने योगा भी कर ली है। आज मैं वॉक में भी चले गई। अब आज शाम को करूँगी योगा। तो अब से मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को मॉर्निंग में वॉक के लिए जाना है और इवनिंग में योगा करनी है। ठीक है। मैं पहले सोच रही थी कैसे करूँ, और मैं ये चीज़ें स्टार्ट करती भी हूँ ना, एक्सरसाइज करना कभी कभी स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं 2-3 दिन में छोड़ देती हूँ। पर इस बार मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, फिर जिससे कि आप लोग मुझे कमेंट करके डेली पूछना। इससे क्या होगा, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप लोग भी उस चीज़ के बारे में बोलोगे तो फिलहाल जो भी है, लेकिन अभी आजकल मैंने ये स्टार्ट कर दिया है। अब देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा मिलता है, क्या रहता है। थक गई मैं तो बहुत ज़्यादा, पर अच्छा भी लग रहा है। वैसे भी मुझे रूम में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता था। पहले भी जब मैं कानपुर में रहती थी उस टाइम पर भी मैं सोचती थी कि कोई होता साथ में, उसके साथ जाती, क्योंकि अनुराग को इतना टाइम होता नहीं है। फिर मैं उनको शाम को लेकर चलती थी और शाम को वो थक जाते हैं बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने सोचा है कि यहाँ मैं स्टार्टिंग से ही जैसी आदत बनाऊँगी ना, वैसी ही मेरी लास्ट तक भी रहेगी। तो अभी मैं आज अनुराग के साथ चली गई थी, अभी पार्क में भी चले गई थी। कभी मन किया तो शाम को भी पार्क चले जाया करूँगी। बाकी योगा की क्लासेस तो मेरी चल ही रही हैं। घर आने के बाद मैंने किचन के सारे काम कर लिए हैं और अपने लिए खाना भी बना लिया। खाने में बनाया सिंपल सा पुलाव। जब मैं अकेली रहती हूँ तो खाना बनाना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है, क्योंकि अगर साथ में अनुराग रहते हैं तब तो हम लोग कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तब मैं भी बना लेती हूँ, तब मेरा मन करता भी है यार बनाने का। अकेले में बिल्कुल मन ही नहीं करता है खाना बनाने का। मुझे खाना बनाना सबसे बुरा काम लगता है, पर अगर कभी कोई रेसिपी बनानी हो तब यही काम बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन वैसे बहुत बुरा लगता है। और पूरे दिन में खाना बनाने वाला टाइम ऐसा होता है जब मुझे मम्मी की याद आती है शादी से पहले मैं खाना बहुत कम बनाती थी, मैं बाकी सारे काम कर लेती थी। मुझे खाना बनाने में ऐसे, मतलब वो डेली करना, खाना बनाना है, वो वाला चीज़ मुझे पसंद नहीं है। कभी बनाओ, कुछ अच्छी चीज़ बनाओ तो वो चीज़ तो मन भी करती है, लेकिन यार डेली खाना बनाना मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लगता है पहले से ही। तो जब मम्मी रहती है साथ में या तो तब ठीक रहता है, या तो जब अनुराग रहते हैं साथ में तब ठीक रहता है। आप बिलीव नहीं करोगे, पता है दिन में क्या हुआ। मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए लेटी, ये सोच करके कि यार पैरों में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। पर मैं 4, मतलब 3 घंटे तो आराम से सोई हूँ। तो शायद 3.5 या फिर 4 घंटा, इतना मैं दिन में आराम से सोई हूँ। बीच बीच में मेरी नींद खुल भी रही थी, उठने का मन भी कर रहा था, मैं उठने की कोशिश भी कर रही थी, पर उठा नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था यार सोए रहो, और मैं सोई रही। और उसके बाद फिर उठकर मुझे जो भी काम करने थे मैंने किए जल्दी से। वैसे मेरा मेन आज काम मैंने जो सोचा हुआ था ये था, मेन चीज़ जो मैंने सोची हुई थी वो ये थी कि मैंने सोचा था सारे प्लांट्स अंदर लेके आऊँगी और जो भी ख़राब हो रहे हैं उनकी कटिंग कर दूँगी, या फिर जो भी सारी चीज़ें करनी है वो सब चीज़ करूँगी। मतलब आज प्लांट का ही करूँगी, फिर क्योंकि कल अनुराग का ऑफ है तो उनसे सारी मिट्टी बनवा के फिर उनको अच्छे से रिफ़िल कर देंगे। बट यार आज का दिन तो पूरा ऐसा ही चला गया। मुझे लग रहा है रात में मुझे नींद नहीं आने वाली है अब।
अब जल्दी से मैं खाना बनाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। दाल मैंने भिगो कर रखी थी। वैसे हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम बनाएंगे छोले, बट फिर मैंने चेक किया छोले तो अपने पास है ही नहीं, पर एक मेरे पास मिक्स दाल थी, काफ़ी टाइम से इसे रखा हुआ है। इसको मैंने भिगो दी है, अब ये बनाते हैं। और इसके साथ क्या ये हो सकता है, चावल बनाऊंगी। रोटी तो मुझे दाल के साथ रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, और 1-2 दिनों से हम वही खा रहे हैं तो मुझे बिल्कुल खाने का मन नहीं है दाल के साथ रोटी। तो चावल बनाऊंगी, दिन में भी चावल, अभी भी चावल। वही बात या हो गई, घर में मैं जब होती थी मैं चावल दिन में भी नहीं खाती थी। वैसे मैं चावल छोड़ चुकी थी, 2-3 साल मैंने शायद चावल नहीं खाए होंगे, बट अब क्या करूँ, जब खुद से बनाना पड़ता है ना, ऐसा ही होता है। शुरुआत में तो मुझे रात में चावल खाने में इतनी वो होती थी परेशानी, मन ही नहीं करता था खाने का, ऐसा लगता था यार मेरा तो पेट ही नहीं भरा। बट अब मुझे खुद बनाना पड़ रहा है तो अब ऐसा लग रहा है बस कुछ भी मिल जाए खाने के लिए, बस मिल जाए। अब कल अनुराग घर में है तो वो बनाएंगे कुछ टेस्टी टेस्टी सा, और उन्होंने इतनी सारी चीज़ें सोची हुई ना। कल मुझे ये किचन के ये सारे ड्रॉर लगाऊंगा ये भी बोल रहे थे। कल हम प्लांट्स वाला काम भी कर लेंगे, कल हम सफाई भी कर लेंगे। कल हम एक लड्डू सोचे हुए हैं उन्होंने काफ़ी टाइम से, तो वो बनाने हैं, वो भी बनाऊंगा। हम थोड़ा मार्केट भी एक्सप्लोर करके आएंगे। इतनी सारी चीज़ें तो उन्होंने सोची हुई है, इनमें से 2 भी हो जाए ना काफ़ी है, 2 भी हो जाए काफ़ी है। फिलहाल अभी मैं जल्दी से जाती हूँ यार, खाना बनाती हूँ। पहले मुझे बर्तन धोने हैं दिन के, तो इन्हें धोकर मिलती हूँ आपसे, ठीक है। और आज मेरी योगा भी स्किप हो चुकी है, बट अभी मैं करूँगी। अभी तक तो मैंने यही सोचा हुआ है कि आज स्किप नहीं करूँगी। आज तो आप लोगों से बोला है तो आज नहीं कर सकती स्किप, चाहे कल से हो जाए। तो जो इवनिंग में मेरा बैच था उसको मैंने, उस टाइम पे मैं कुछ और चीज़ करने लग गई थी, वो काम भी ज़रूरी था। अब मैं उस क्लास को तो नहीं देख सकती, बट कुछ और चीज़ करूँगी। और सुबह मैं बोल रही थी ना कि आधा घंटे की वॉक करी, आधा नहीं भाई 1 घंटे की वॉक हो चुकी थी मेरी पूरी। तभी मेरे पैरों में इतनी दर्द हो गई थी ना, अब तो बिल्कुल सही है। अगर मैं सोती नहीं ना तब और ज़्यादा होती। मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसी गहरी नींद आ गई थी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कभी कभी नींद खुलती है बट उठने का मन ही नहीं होता है, बिल्कुल उठा नहीं जाता है, वैसे वाला हो रहा था। अभी मेरी दाल बननी स्टार्ट हो गई है और अभी हमारा खाने का सेटअप वहीं पर ही लगा हुआ है, यहीं पे बनाना पड़ रहा है खाना। अब कल को अभी सिलेंडर का तो हुआ नहीं है काम, वो ऐसा है ना, वो करता ही नहीं काम। पता नहीं, जब हम वहाँ पर थे एक बार हुआ था, हमें सिलेंडर की ज़रूरत थी और उसने हमको 3 महीने बाद दिया था। तो अब सोच लो, अब तो हम यहाँ आगे दोबारा जा भी नहीं सकते, वो पता नहीं कब होगा वो काम। सिलेंडर का काम हमारा अभी तक नहीं हुआ है। और तो इंडक्शन हम यहाँ किचन में कल से लगा लेंगे, क्योंकि कल इलेक्ट्रीशियन आएगा। इलेक्ट्रीशियन बस एक स्विच को सही करना है, ये सही हो जाएगा तो कल से इंडक्शन यहाँ पे आ जाएगा। और कल अनुराग भी घर में होंगे तो वो ये भी लगा देंगे, तो फिर हमारा किचन का सारा काम हो जाएगा। और कल से हम फिर किचन में ही करना स्टार्ट कर देंगे। सारे मेरे जो बर्तन फैले ये भी इसके अंदर चले जाएंगे और इंडक्शन यहाँ पे आ जाएगा मस्त। तभी मैं जो आगे का ये सारा सामान है ना यहाँ पे रखा हुआ है, ये तभी मैं उठा पाऊंगी। इन दोनों बैगों के अंदर कपड़े हैं, इसके अंदर कुछ मेरे मैकरन का सामान है, ये मिक्सी है ये, और ये पता नहीं क्या है एक्स्ट्रा सामान, देखना पड़ेगा। अभी मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हटाई है क्योंकि एक चीज़ वहाँ पे है, फिर बाकी सामान रखने के लिए टेबल जैसे बन रखे हैं छोटे छोटे, इसलिए इनको हटाया नहीं है। तेल भी गर्म हो गया बातों ही बातों में, टेढ़ा चला जा रहा है। एक प्लेट और चाहिए। क्या हुआ? देखना देखना, बोलना चाह रहे थे ना कुछ। अभी हमारा खाना बन चुका है, सारे काम भी हो गए हैं, आरती सारती सब हो चुकी है। अब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं। मेरा मन तो कर रहा है इसके साथ रायता होता है यार, खीरे का क्या मजा आता। मैं भी अपनी थाली देखिए ले आया हूँ और मैं ऐसे रख दूँगा तो मुझे इसमें दाल भात और अचार मिल जाए। रायता खाने का मन कर रहा है मेरे को, आरती करते करते याद आ रहा था। लाजवाब लाजवाब, आज खाना जो है लाजवाब हो रहा था। ऐसा ही खाना काश मुझे 2 सालों में रोज मिलता तो मैं मोटा हो गया होता। क्या कहा क्या कहा? मैं ये उम्मीद लगा के बैठी थी कल आपकी छुट्टी है और कल मैं अच्छा खाऊंगी। मैं ये सोच रही हूँ और आप ऐसा कह रहे हो। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। खाना बहुत अच्छा बना था और 2-3 दिन बाद फिर करके खाने को मिला है। आशा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही खाना मिलता रहे ताकि पेट भरता रहे।
एक या 2 दिन से ऐसे ही गंदा सा खाना बन रहा था। एक तो वो दाल कच्ची सी लग रही थी, अच्छी भी नहीं लग रही थी। फिर रोटी और पराठे के साथ दाल मुझे अच्छी नहीं लगती है, अनुराग को भी शायद नहीं लगती होगी। फिर मैंने अगले दिन उसी दाल के पराठे बना दिए थे, तो वो भी अच्छे नहीं हुए, वो भी अजीब से हो रहे थे। फिर मैंने सोचा आज थोड़ा बना लेते हैं खाने लायक का। उसके बाद क्योंकि 2 दिन का ऑफ है, फिर वो अनुराग का ही हेडेक है कि क्या बनाना है, क्या खाना है। कल से स्टार्ट हो जाओ, मस्त मस्त एकदम मस्त। कल की तैयारी कर लो अभी से। क्या बनाओगे कल? पोहा। पोहा, लिट्टी। ठीक है, सुबह पोहा। फिर देखो मैं पनीर बनाने का भी सोच रहा हूँ और जोली भी बनाएंगे, तो देखते हैं। छोले भी बना लेंगे तो अपना बस। छोले कह रहे हो, जोली कह रहे हो? जोली मतलब 2 दिन है ना, मैं दोनों का बता रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब मस्त मस्त छोले चीज़ें। हैं नहीं, लेकर आने पड़ेंगे, ख़त्म हो गए। और शाम को मैंने योगा भी कर ली थी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।